Oh, good one. Did you Good one. understand? Good one. समझा अर्जुन? नहीं। एक कोई वो एक फुट इन द माउथ सिंड्रोम बोलते हैं ना, फुट इन द माउथ हाँ, सिंड्रोम, हाँ, वो हाँ। मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। फुट इन द माउथ मतलब वो नहीं। नहीं नहीं, लिसन लिसन, हेलो, रिलैक्स। वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज का हमारा तीसरा एपिसोड, मैं वही आपका दोस्त और होस्ट इमरान सैयद, जज्बाते। आज हम बात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ। जैसे मैंने बताया, तीसरा एपिसोड है, इसके लिए मैं इसको चीयर करूंगा। हिप 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 हुर्रे। याद होगा आप लोगों को, शायद विद्या बालन ने अपने एक मूवी में कहा था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो मैं आज आप लोगों से वही बताने वाला हूँ कि एक इंसान की बेसिक नेसेसिटी क्या है। एंटरटेनमेंट। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर जाता है तो उसे क्या चाहिए? खाना पीना और एंटरटेनमेंट। खैर, फिलहाल आजकल तो एंटरटेनमेंट के काफी सारे साधन हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी। मेरा बोलने का मतलब है, आज से 20 साल पहले कुछ ही चैनल्स हुआ करते थे टेलीविजन में, और उन चैनलों में कुछ ही अच्छे शोज। तो उनमें से एक शो था हिप हिप हुर्रे। तो इसी के लिए मैंने अपने इंट्रो के शुरुआत में हिप हिप हुर्रे कहा था, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उसी शो से जुड़े हुए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आज के मेहमान का। ये इंसान नहीं कोई ऐरा गहरा या अनजाना, ही इज नन अदर देन द मोस्ट हम्बल रुशाद राणा। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, हमारे शो में जज्बाते। थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर पे। अब इसके लिए तो मैं आपका शुक्रिया जितना करूं उतना कम है कि आपने स्पेस प्रोवाइड किया हम लोग को। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम। अब रादर देन मैं आपको वहां बुलाऊं, मेरे ख्याल से यही सही जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ही घर में कर रहा हूं। फील होमली, वेरी गुड, फील एट यू आर पीस। फीलिंग होमली ना, Yeah. बस सही है। चाय कॉफी हो तो मजा हो जाए, बट वो भी आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बात किया था 1 साल पहले शो के बारे में, हम जी, करेंगे तो right. फाइनली हियर वी आर आफ्टर लॉन्ग टाइम। करेक्ट। तो बेसिकली मुझे आपसे काफ़ी सारी बात करनी भी थी, और मैं चाहता था व्यूअर्स भी आपके बारे में जाने। ऐसे तो आपको बहुत कुछ जानते हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं इनको 20 साल से मैं खुद जानता हूँ, हिप हिप हुर्रे शो से। आप सारे लोग जानते ही होंगे, बट यहाँ तक का उनका जर्नी बहुत लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैं इतना इंट्रीग्ड होगा कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी पता चले कि इतने साल काम करने के बावजूद भी काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना होता है उसे। डे टू डे लाइफ मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इतना काम किया, सब कुछ मिल गया, अब लाइफ सेट है। ये किसी की मतलब किसी का भी कंडीशन ऐसा नहीं है। हर एक को कुछ ना कुछ डील करना ही पड़ता है, हर एक की अलग-अलग स्टोरी है। तो आज हम मिस्टर रुशाद राणा की स्टोरी कवर करेंगे। और बाय द वे मैं बताऊँ, रुशाद राणा एंड ह्यूमिलिटी गोज़ हैंड इन ग्लव। अब ह्यूमिलिटी का दूसरा नाम बोलूँ तो रुशाद। थैंक यू दैट इज़ व्हाट सो आई मच। फील। थैंक यू, अगर मीन्स अ मैंने कुछ लॉट। एक्स्ट्रा बोला तो बोल दीजिए। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा बोला, जो भी अच्छा ही बोला, बोला। थैंक यू। तो टेकिंग इट फॉरवर्ड, मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा, जी जी, तो हम उस बिल्कुल। बारे में बात करेंगे। अगर आपको श्योर, लगे कि कुछ चीज़ें बताना चाहिए आपको, आप खुल के बताइए। श्योरली और आपको श्योरली। लगे कुछ मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माय माय लाइफ इज एन ओपन चैप्टर, तो मुझे नहीं। ऐसा मैंने वो कोई चैप्टर पढ़े नहीं है इसलिए। ठीक है? क्या नहीं होता। तो मैं अपने सवाल पे आ रहा हूँ। तो आप एज़ एन एक्टर इतने साल से हैं, आपको इस फ़ील्ड के लिए किस चीज़ ने प्रोपेल किया कि आपके अंदर था आपको एक्टर बनना है, या कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि आप इस तरफ खींचे चले गए? क्योंकि मेरे साथ हुआ था। मुझे डांसर बनने का कोई शौक था ही नहीं। इनफैक्ट बहुत लोग बोलते थे कर, तो मैं करता नहीं था, क्योंकि मुझे डांसर बनना ही नहीं था। और सिचुएशन ऐसी आई, अल्टीमेटली मैं यहीं आया। राइट। तो मुझे कोरियोग्राफर कभी नहीं बनना था। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि मैं कोरियोग्राफर बना। तो आपका ऐसा कुछ है कि, या आपको पहले से था वो चुल कि मुझे एक्टर ही बनना है? सो वो एक्टर बनने की चुल मेरे अंदर स्कूल डेज में ही पैदा हो गई थी। मैं बताता हूँ ओके। कैसे। तो स्कूल में हम लोग प्लेस करते थे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स करते थे। हुँ, अब वो सारे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में हमेशा नंबर 1 प्राइज मैं जीतता था। हुँ। वो प्रोसेस मुझे बहुत इंट्रिग करती थी। वो प्रोसेस मुझे, उस टाइम प्राइज़ तो जीतना, बच्चे थे, उस प्राइज़ टाइम जीतना या एक्टिंग करना? एक्टिंग करना।
और प्राइज भी जीतना। तो उस टाइम पे तो हम क्योंकि बच्चे थे ऐसे जब कुछ। जब मैं भी छोटा था तो डांस कंपटीशन में पार्ट में तो प्राइज हाँ मिलता था ना, हाँ, तो वो मजा आता था वो मुझे। मजा आता था, करेक्ट। डांस करने में मजा नहीं, प्राइज जीतने में नहीं, मजा मुझे आता था। तो एक्टिंग करने में भी मजा आता था, और अगर फर्स्ट प्राइज मिल गया तो फिर तो नहीं, होता क्या था सोने पे हमारे केस में, सुहागा। अटेंशन ज्यादा मिलता था ना। जैसे स्कूल में जब भी कॉम्पिटिशन फाइनल होता नहीं हाँ है, फाइनल ईयर का जो फाइनल इवेंट होता है, उसमें मुझे अचानक प्रिंसिपल से भी अटेंशन मिलता था, क्योंकि अरे भाई ये डांस करता है, अच्छा। बस तब तक एंड तक अटेंशन था। अगले साल से फिर मैं वही बिगड़ा हुआ लड़का ब्रैट। तो मेरा वो केस था। बट आपका राइट। एक्चुअली यू लाइक एक्टिंग। आई लाइक, मतलब मैं जब भी स्टेज पे परफॉर्म करता था ना, मतलब आई यूज टू लव इट। और तब समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। मतलब जैसे जैसे मैं बड़े क्लासेस में जाता गया, फिर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में क्या होता था कि हम लोग सोलो परफॉर्म करते थे। फिर वो धीरे धीरे करके एज वी वेंट टू ओल्डर क्लासेस, वो फिर चेंज हुआ इन मेकिंग प्लेज फॉर द स्कूल। तो प्लेज भी जब हम करने लगे तो अभी हमेशा मेरे साथ होता था, 3 साल हमने प्लेज किए स्कूल में। और हमेशा ऐसे होता था, कोइंसिडेंटली मुझे सबसे छोटा रोल दिया जाता था। अच्छा। और मैं मतलब बीइंग द, उस टाइम से था मेरा थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर था, इन द सेंस मैं प्रिंसिपल को बोलता था कि मैम आप ये जो हीरो का रोल है मुझे ट्राई करो ना, व्हाई डोंट यू अच्छा। ट्राई मी फॉर दैट। और हमेशा हर 3 साल ऐसे ही हुआ कि इतना छोटा रोल मुझे दे देते थे, एंड आई यूज्ड टू बी थोड़ा सा ऐसे डिजेक्टेड, मायूस। और फिर मैं बोलता था कि नहीं, मुझे वो मेन रोल करना है, एंड शी वुड ट्राई मी, एक ऑडिशन होता था और फिर वो मेन रोल मुझे ही मिलता था। तो कमिंग बैक टू माई लव फॉर एक्टिंग, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता था, और वो जो 1 महीना जो होता था रिहर्सल्स करने का, उसमें बहुत मजा आता था। ऑफ कोर्स एक लेक्चर बंक करने का हमको वो लाइसेंस बेनिफिट मिल जाता था। बेनिफिट। तो वो तो ऑब्वियसली उस टाइम पे बीइंग किड्स हमें बहुत मजा आता था कि चलो एक लेक्चर हमारा इस वजह से बंक हो गया। लेकिन इन हाइंडसाइट थिंकिंग अबाउट इट नाउ, आई फील दैट वो जो पूरा जो प्रोसेस था, एक एक प्ले को आप जब तैयार करते हैं, उसके लिए रिहर्स करते हैं, हर दिन आप रिहर्सल में कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। अब आज अगर मैंने एक तरह से लाइन बोली है, कल को हो सकता है मैंने अलग तरह से वो लाइन बोली हो, एंड देन पीपल वुड बी लाइक हाँ ये ऐसे करते हैं। तो वो जो एक प्रोसेस होती है, और फिर जो अल्टीमेटली आप वो जो एक प्ले शोकेस करते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट तब बुलाए जाते थे, तो एक एक अलग ही क्रेज था वो। बट फिर भी स्कूल में आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्टर। मेरे टीचर्स हमेशा मेरी मॉम को बोलते थे कि आप अपने बेटे को लॉयर बनाना, अच्छा। बिकॉज वो इतना अच्छा हमारे साथ आर्ग्यू करता है कि हमें चुप कर देता अच्छा। है। सो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि मैं लॉयर बनूंगा। 10th के बाद आई जॉइंड सेंट जेवियर्स कॉलेज, और तब मैंने सोचा था कि मैं लिटरेचर मेजर्स करूंगा और कॉपी राइटिंग में जाऊंगा। तो शुरू से व्हेन आई वेंट टू कॉलेज ओनली, मैंने आर्ट स्ट्रीम कॉपी राइटिंग इसलिए। मैंने भी की है। अच्छा। कॉपी करके राइटिंग करता था एग्जाम्स में। नहीं, इसी से मैं पास हुआ ये एग्जाम। अलग वाली कॉपी राइटिंग लेकिन है। कॉपी राइटिंग। सो जब मैं कॉलेज में आया तो आई टुक आर्ट्स थिंकिंग दैट मैं कुछ क्रिएटिव ही करना चाहता हूँ। मतलब पहले से मुझे ये था कि मैं 9 to 5 जॉब तो नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर था ही नहीं। एंड मेरे पापा कॉपीराइटर रह चुके हैं, ही वाज विद लार्सन एंड ट्यूब्रो फॉर 45 इयर्स। लॉन्ग टाइम। या एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में ही वाज अ कॉपीराइटर। तो मुझे भी यही था कि मैं लिटरेचर मेजर्स करूंगा, और फिर पापा की तरह कॉपी राइटिंग करूंगा, एडवर्टाइजिंग में जाऊंगा, बिकॉज क्रिएटिविटी तो फैमिली में थी ही, खून के अंदर थी। बट इट्स ओनली आफ्टर आई डिड माई 11th एंड 12th, तब जाके आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट आफ्टर स्कूल। आई यूज्ड टू बी अ वेरी चबी चाइल्ड। अच्छा। फिर स्कूल खत्म होते ही मैंने जिम ज्वाइन किया, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट थ्रू आउट माई जूनियर कॉलेज, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। लोग बोलने लगे तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता है। नहीं, लेकिन यू बैक टू स्कूल नाउ। या आई एम बैक चबी। टू स्कूल, या। पहले इतने चबी नहीं थे, अभी अभी। इसका श्रेय मेरी वाइफ को जाता है फॉर कीपिंग मी सो शादी का हैप्पी। असर। शादी का असर। शादी का असर। हाँ। सो आफ्टर दैट, तो मतलब ये हुआ, जो शादी शादी के जो लड्डू है आपको पच गए, वो बोलते हैं ना, शादी के लड्डू जो खाए नहीं पच। पचे तभी तो चबी हो गया। पचे अच्छा होते, पचे होते तो शायद वेट पुट ऑन नहीं करता। अच्छा। टॉकिंग ऑफ लड्डूज, आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ। हाँ, हम टॉपिक मी से टू। थोड़े डाइग्रेस हो गए हैं, नहीं, मी बट टू, सेम या सेम या सेम आई हैव अ डिट्टो। मेजर स्वीट टूथ, तो वो कंट्रोल करना थोड़ा नहीं, मुश्किल अब मैं होता है। कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ मतलब आई हाँ शॉट अप बियॉन्ड 100।
हाँ तो मैं अभी नीचे ला रहा हूँ उसको। ओके ओके तो हाँ, मैं मेरा भी वो कर कंट्रोल। रहा हूँ मतलब मैंने अब सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने चालू कर दिए मतलब लंच के बाद मिठाई खाने के बदले मैं गुड़ खा लेता हूँ थोड़ा सा वो मिठाई है, हाँ लेकिन एटलीस्ट इट्स कैलोरीज हेल्दी उसमें भी है। इट्स हेल्दी हाँ। सो एनीवे कमिंग बैक टू माय कॉलेज डेज फिर 11th 12th के बाद व्हेन पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट मॉडलिंग तब मैंने जाके एक पोर्टफोलियो बनवाया थिंकिंग मैं मॉडलिंग करूंगा एड्स करूंगा अच्छा, दिस वाज राइट आफ्टर कॉलेज। ड्यूरिंग कॉलेज ओके, ड्यूरिंग जूनियर कॉलेज जूनियर, ओके, राइट, हाँ ड्यूरिंग तो पीरियड। उसके बाद जब पोर्टफोलियो मैंने बनाया पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया वो टाइम बहुत अलग था उस टाइम पे ना तो आपके पास मोबाइल फोन्स थे ना हाँ, व्हाट्सएप था आपको फोटोज हार्ड कॉपी बना के हार्ड कॉपी आपको बना हर जगह देने डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते पड़ते थे। थे हाँ, ऑफिस टू ऑफिस जाके आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते थे एक हार्ड कॉपी उस जमाने में 16 रुपए की आती थी हाँ, सो राइट फ्रॉम आई रिमेंबर शूटिंग द दैट। पोर्टफोलियो टू मेकिंग द कॉपीज कॉपीज इट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट आज तो क्या आजकल तो क्या हो गया मोबाइल बहुत एक्टर्स मोबाइल पे फोन पिक्चर शूट करके उसको मस्त टकाटक एडिट वेडिट करके खुद ही एडिट हो जाता खुद ना ही आजकल। एडिट करके वो भेज देते हैं लोगों को हम्म, आपको हार्ड कॉपी आजकल के जनरेशन को हार्ड कॉपी क्या है वो पता भी नहीं पता भी नहीं। सो ऑब्वियसली सो आई वेंट थ्रू दैट फेज ऑल ऑफ अस जिन लोगों ने भी उस समय शुरू किया है वी ऑल वेंट थ्रू दैट फेज और फॉर्चुनेटली फॉर तो मी ये सब मुझे सुनने के बाद ऐसा लगता था ना, वी वेंट टू हार्ड टाइम। ऑफ पहले कोर्स नहीं लगता था ये सब, पहले वो नॉर्मल लगता था सब। नहीं तब अभी भी लगता है कि नहीं ये एक्चुअली इट वाज नहीं हार्ड। नहीं तब भी देखो हम एफर्ट्स कर रहे थे तो तब भी हमें नहीं, लगता बट था कि वो हार्ड तब लगता टाइम्स था है पार्ट है लाइफ का। हाँ तो अभी अगर इफ यू थिंक बैक, अगर या वो सोचे, या तो एक्चुअली दैट वाज हार्ड वर्क। करेक्ट ऑफिस ऑफिस जाएं, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, कॉपी बनाएं। या और हमें बहुत लोग बोलते भी थे कि यार ये जो तुम कॉपीज जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हो इतनी शिद्दत से कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो एंड ऑफ द डे लोग उस पे चने रख के खाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है बट आई नेवर वेंट मतलब टू दैट शुरू से एक्सटेंट ऑफ मेरा थॉट। शुरू से मेरा ये था कि यार नेगेटिविटी जो भी है उसके बारे में आप मत सोचो जो हम पॉजिटिव कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं एंड राइट इनफ फॉर्चुनेटली मेरे फोटोज देख के मुझे इमीडिएटली एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये से बहुत सही बात कही इन्होंने। पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इन्होंने बोला, नेगेटिव को नहीं सोच के पॉजिटिव सोचना, ये सबको पता है वैसे तो, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जो इन्होंने कहा। इतने एक्सपीरियंस के बाद ये मेरा भी सेम प्रोसेस ऑफ थॉट है कि पॉजिटिव को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या हम कर सकते हैं, ना कि क्या हम नहीं कर सकते। राइट। राइट और तब बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगा आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर अ लॉट ऑफ वेल नोन प्रोडक्शन हाउसेस मतलब आज भी मुझे याद है सबसे पहला मेरा जो ऑडिशन हुआ था दैट वाज फॉर अ कोलगेट कमर्शियल एंड आई वाज ओवर द मून कि अरे यार कोलगेट वालों ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है ये सोचा नहीं था कि मुझे एड मिलेगी वो कुछ नहीं बट जस्ट एन ऑडिशन फॉर कोलगेट इसी वही रीजन है कि आपके दांत अभी भी साफ है। समझ रहे हैं? आई एम ग्लैड चमक रहे हैं आई एम हैप्पी अबाउट दैट तो उस टाइम पे इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि यार कोलगेट जैसे बड़े बड़े ब्रांड ब्रांड ने ने। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है सो देन द होल ऑडिशन प्रोसेस वेंट ऑन वेरी वेल उस टाइम पे हम लोग फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी जाके ऑडिशन हाँ देते थे हाँ। तो वो अपने आप में एक इतना मतलब ट्रेन में जाके आप वो सफर सफर करके और सफर करके सफर सफरिंग बोथ। दैट वाज आप अनदर सफरिंग ऑल टुगेदर। या आप ऑडिशन देने जाते थे बट एनीवे दैट फेज वाज आल्सो ब्यूटीफुल दैट गॉट मी इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल हालांकि ऑडिशंस का मुझे इमीडिएटली कोई रिजल्ट नहीं मिला आई वॉज क्वाइट डिजेक्टेड कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि यार वेर एम आई गोइंग रॉन्ग वॉट इज हैपनिंग बिकॉज ऑडिशंस का रिस्पॉन्स तुरंत मुझे बहुत अच्छा मिल जाता था जो कैमरा के पीछे जो बंदा जो शूट करता था फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आई यू कैन सी दैट यस, पर्सन या एंड ही वुड ऑलवेज बी स्माइलिंग ही वुड ऑलवेज हैव दीज एक्सप्रेशंस तो आई यूज्ड टू बी लाइक और मैं हमेशा पूछता था हाउ वाज इट आज भी मेरी वो आदत है इफ यू मतलब जितना भी हम भी काम कर चुके आफ्टर एवरी शॉट आई कम एंड आस्क यू यस। हाउ वाज इट आर यू हैप्पी वो शुरू से मेरी आदत थी ऑडिशन टाइम से मेरी आदत थी कि मैं पूछता था कि और सब बोलते थे वेरी गुड डेट्स लेते थे वो लोग पैसा बजट जो भी डिस्कस हो थोड़ा जाता बहुत था। होता था वो डिस्कस कर लेते थे लेकिन फिर साला कॉल नहीं आता था सो टू पुट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बहुत ज़्यादा ऑडिशंस दिए लेकिन उस टाइम पे ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले मतलब मैं सोच रहा था कि यार रेगुलरली एड्स करने लगूंगा मैं जिस तरह का रिस्पांस मुझे ऑडिशन से मिलता था एक साल के वेट के बाद मेरे पास हिप हिप हुरे का ऑडिशन आया यही मैं पूछने वाला था, जो चेयरफुल मोमेंट कब आया हिप हिप हो रहे वाला? हाँ हाँ तो
इसी दौरान मुझे हिप हिप हुरे के ऑडिशन का मुझे कॉल आया, और उस टाइम पे मैं थोड़ा सा एप्रिहेंसिव था बिकॉज आई वाज स्टडिंग, सो आई डिडंट नो इफ आई शुड टेक अप अ सीरियल स्टडीज के बीच में। मॉम डैड को पूछा तो मॉम वाज लाइक नहीं, पढ़ाई के बीच में तू सीरियल वीरियल कैसे करेगा, हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल। पर जब मैं हिप हिप हुरे का ऑडिशन देने गया, दैट ऑडिशन वाज सच अ जॉयफुल इवेंट फॉर मी। वो एक इतने अलग तरीके से द डायरेक्टर नुपुर अस्थाना हैड टेकन, Yeah, उन्होंने खुद हमारा that was the ऑडिशन लिया था। first, I think, no? या The first उन्होंने series. खुद हमारा ऑडिशन लिया था, एंड इट वाज सो सच एन अमेजिंग प्रोसेस दैट आई वाज लाइक, यार अगर इस शो के लिए मैं सिलेक्ट हो गया ना, तो मैं आई विल वांट टू डू इट। आई रिक्वेस्टेड माय पेरेंट्स, प्लीज आप लोग मुझे मना मत करना, एंड आई गिव देम अ गारंटी कि मैं अपनी पढ़ाई बीच से छोड़ूंगा नहीं। उनका फियर यही था कि मैं अगर सीरियल्स करने लग गया, एक्टिंग में टोटली घुस गया, तो मैं Deviate पढ़ाई हो जाएगा छोड़ पढ़ाई दूंगा, से, हाँ। पढ़ाई छोड़ दूंगा। तो आई गेव देम एन अश्योरेंस, आई सेड मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। तो मतलब ऑडिशन ही इतना जॉयफुल एक्सपीरियंस था, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस cheerful, था दैट आई हाँ। वाज होपिंग दैट यार एक वो शो मुझे मिले। आई एक दिल में एक वो था कि यार वो शो मुझे मिलना चाहिए, इट शुड जस्ट हैपन फॉर मी, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। एंड सिलेक्शन होने के बाद ऐसा नहीं था कि सिलेक्ट हो गए और तुरंत शूट पे चले गए। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने 1 महीने की वर्कशॉप की, जिसमें अब हम लोग देयर वर 14 ऑफ अस, 14 किड्स, लेकिन उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे 20-22 लोग, और हमें बोला गया था कि थ्रू आउट द वर्कशॉप टेक इट एज अ थिएटर वर्कशॉप। जो आप कर रहे हो, गारंटी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आपको रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई वाज लाइक, अरे यार ये मतलब फिर दिल बैठ गया। मैंने बोला ये क्या चक्कर है यार, पहले तो बोला था सिलेक्ट हो गए, अब बोल रहे हैं कि वर्कशॉप के बाद पता चलेगा सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैंने बोला चलो जो भी है, अपन वर्कशॉप अच्छे से करते हैं, लेट्स डू इट वेल, फिर देखा जाएगा, लेट्स होप दैट आई गेट इट। अगर नहीं भी, इवन इफ आई डोंट गेट इट, एटलीस्ट आई वुड हैव गॉट अ ट्रेनिंग फॉर 1 month फॉर फ्री विदाउट पेइंग एनीथिंग। लोग उस टाइम से ही एक्टिंग क्लासेस वगैरह जाते थे, मैंने आज तक मैं कोई एक्टिंग क्लास में नहीं गया। मैंने वर्कशॉप्स बहुत सारी की है, वॉइस मॉड्यूलेशन वर्कशॉप्स की है, और थिएटर वर्कशॉप्स काफ़ी की है, बट मैं आज तक कोई एक्टिंग क्लास एज सच नहीं गया हूँ। तो मैंने सोचा था चलो फ्री में ट्रेनिंग हो जाएगी, बट लकीली एज डेस्टिनी वुड हैव इट, आई गॉट सिलेक्टेड, हिप हिप हुरे स्टार्टेड। और हिप हिप हुरे जैसे ही शुरू हुआ, आई वाज लाइक यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। दैट वाज द रियलाइजेशन दैट अंदर वाज द से रियलाइजेशन दैट आई वांट टू बी एन एक्टर। ये ही है जो मतलब सबसे ज्यादा जो खुशी है। मिलती है। मतलब कैमरा के सामने उस टाइम पे तो बहुत नर्वसनेस होती थी कैमरा के सामने। उस टाइम पे मैं मतलब उस हिसाब से एंजॉय नहीं कर पाता था जितना अब आज एंजॉय हाँ, करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो खुल गया अभी अब, हाँ। there used to be हिचकिचाहट, there used to be nervousness, there used to be lack of training, lack of knowledge। एक कैमरा के सामने भी एक्टिंग करना, it is a craft जो आप कर करके सीखते हो। तो हिप हिप हुरे के टाइम आपका हिचकिच हो रहा था, हाँ हिचकिचाहट हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। और हिप हिप हुरे के एंड होते होते वो हिचकिचाहट कहीं ना कहीं निकल गई, बिकॉज बराबर। while I was doing हिप हिप हुरे, I also started doing, I did my first daily soap for Balaji Telefilms called बंधन। एकता अच्छा। कपूर had personally called me। तब वो उनके ओह, गैराज से, हाँ। उनके घर के गैराज से वो उनकी छोटी सी ऑफिस ऑपरेट करती थी, एंड एकता had called me and she said that I really like your work and I would like you to work for me। उसी दौरान मैंने मोहब्बतें की, which was my first film। अच्छा, I मोहब्बतें was में। one of the students in मोहब्बतें, ओह, एंड उसका भी बाकायदा ऑडिशन लिया गया था। हाँ, हाँ। निखिल अडवाणी स्वामी, तो उस टाइम पे ना मेहुल जो था ना, मेहुल हिप हिप हुरे में, द याद स्लाइटली नहीं आ रहा। चबी हाँ, गाय, हाँ, हाँ, ओके, हाँ। he is till date one of my bestest friends from the industry। अच्छा। तो मेहुल और मैं, हम दोनों स्ट्रगल करने साथ में जाते थे। आई डिडंट नो हाउ टू राइड अ बाइक, वो बाइक चलाता था, उसके पीछे मैं बैठ जाता था, जहां भी वो जाता था मैं जाके अपने पिक्चर्स ड्रॉप करके आता था। तो एक दिन ऐसे ही वो YRF की ऑफिस पिक्चर्स ड्रॉप करने गया था, निखिल अडवाणी स्वामी, ही सेड अरे यार तेरा काम तो मुझे बहुत पसंद है, तू हिप हिप हुरे करता है, तू क्यों नहीं ऑडिशन देता मोहब्बतें के लिए। तो मैंने बोला कौन से रोल के लिए। तो ही सेड देख ऐसा है कि देयर इज मिस्टर बच्चन, देयर इज शाहरुख खान, और 3 मेन लड़के हैं। तो मैंने बोला हाँ वंडरफुल, वन ऑफ द 3 बॉयज आई कैन ऑडिशन फॉर। ओवर एक्साइटमेंट। ही सेड नहीं नहीं, लिसन लिसन, हेलो रिलैक्स, वो जो 3 लड़के भी जो है वो लॉक हो चुके हैं। तो आई सेड तो देन व्हाट आर यू ऑडिशनिंग मी फॉर। तो ही सेड नहीं, अब ऐसा है
कि ये 3 लड़कों के साथ हमें उनके 3 बेस्ट फ्रेंड्स दिखाने हैं जो थ्रू आउट द फिल्म उनके साथ दिखेंगे। डायलॉग वाले पोर्शन इतने नहीं होंगे लेकिन थ्रू आउट द फिल्म वो लोग उनके साथ दिखेंगे। मैं थोड़ा डिजेक्टेड हो गया, मैंने बोला नहीं यार ऐसा मतलब क्यों ही करे ऐसा, यू नो, बिकॉज हिप्पोपोरे हैड गॉट अ लॉट ऑफ लाइमलाइट टू अस Yeah. एंड It was one हिप्पोपोरे, of the popular shows. या एंड हिप्पोपोरे में वी वर ऑल मतलब सो टू से प्राइमरी कास्ट। सो आई वाज लाइक अरे यार ये क्यों करे, बट देन द मिनट पता चला कि भाई लंदन में शूट है, अच्छा। आई वाज लाइक चलो भाई अब तो ऑडिशन देते हैं, कुछ नहीं तो लंदन में घूम के आ जाए। हम्म, But eventually, I got selected for Mohabbatein. There were 3 rounds of auditions even for that role. जिसमें एक में तो हमें एक I think 400 lines का composition लिखना था about what you think your character is all about. आप खुद से ही अपना कैरेक्टर डिजाइन करो और लिखो कि ये कैरेक्टर ऐसा है, क्यों है, उसका बैकग्राउंड क्या है. Why I am telling you all these things is not to bore the audience, but to The tell process. people कि the process, that process itself was so amazing. And then when I got the role कि वो कहीं ना कहीं वो process मुझे फिर काम आया. At the moment आप कह रहे हैं it's amazing, but सुनने में it was very tedious. It was tedious. Tedious process. It was tedious. It was tedious. But मैं वही आप तो ही कह को रहा हूँ लिखना पड़ रहा था 400 लाइन आपके कैरेक्टर के बारे में या कि वो कैसा होगा, कैसा वो क्यों होगा, है, क्यों होगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे, मतलब आपको एक प्रॉपर कैरेक्टर स्केच बनाना है. तो वो जो हमारी ट्रेनिंग थी इनिशियल डेज की, चाहे वो हिप्पोपोरे हो, चाहे वो मोहब्बतें हो, those are things which we carry along with us even now. the training process. The training process, which is very important. आजकल, Agreed. I mean, lot of kids who come today, they want everything in a Fast. shortcut. Yeah, उनको सब फास्ट चाहिए, उनको बस अच्छा दिखना है, उनको बस अच्छे फंकी हेयर कट करवाने हैं, अच्छी बॉडी बना ली तो बस उनको लगता है मैं एक्टर बन जाऊंगा. बट भाई ऐसा नहीं है. इट टेक्स अ लॉट टू बी एन एक्टर. अगर आप सीरियस एक्टिंग करना चाहते serious हैं acting, तो, हाँ. अगर आपको स्टाइलगिरी करनी है तो फिर ठीक है. But I was always, the reason why I became an actor was because I loved the craft. And when I say I love the craft, I love everything around it. मतलब ये जो tedious process जो आपने बताया, it was actually very tedious, but there was joy in it. There was joy of creating something. और उस टाइम पे तो इतने नए थे हम, मेरे लिए तो सब नया था ये यार, कैरेक्टर ग्राफ लिखना Experience. खुद के लिए. फिर मोहब्बत की जो शूटिंग की प्रोसेस भी थी इतनी अमेजिंग थी. यू आर सडनली आफ्टर डूइंग वन टीवी शो, you are on a set which has the biggest people of the industry. You have Mr. Bachchan, you have Shah Rukh Khan, who is an amazingly humble guy, so charming. Even the leads, Uday, Jimmy, Jugal was so nice to all of us. Farah Khan Oh yeah, Farah was Khan. fantastic. I love that lady. I mean, I'm till date I'm so fond of her because she was so nice to us. उस टाइम पे फिरोज, गीता, Yeah, जो they अब were गीता assistant. माँ बन के इतनी फेमस हो गई है, they were all her assistants at that point in We have time. worked together with them. हाँ, We all have worked with and them. they used to train us. तो मतलब हम उस जमाने की बात कर रहे हैं यार कि when everyone was coming up. तो even doing मोहब्बतें was an amazing process. Like seeing Mr. Bachchan and Shah Rukh perform. उनके जब सोलो सीन्स होते थे किसी को अंदर हाँ एंट्री नहीं पता है, मैंने मिलती सुना थी, इस बारे में. लेकिन मेहुल और मैं ना स्नीक इन करके जाके देखते थे उनको, जस्ट जाके ऑब्जर्व करते थे कि भाई ये इतने बड़े क्यों हैं और कैसे बने हैं. एंड दे राइटली डिजर्व टू बी देयर. मतलब जो लोग बोलते हैं ना अरे यार ये लोग तो अपनी किस्मत की खा रहे हैं, भाई किस्मत की नहीं खा रहे. आप उनकी मेहनत देखो, उनकी डेडिकेशन देखो, उनकी ट्रेनिंग देखो, और फिर ये सारे कमेंट्स करो. मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग बोलते हैं अरे उसमें क्या है, बंदर जैसा दिखता है, किस्मत की खा रहा है. अरे किस्मत की नहीं खा रहा है भाई, वो जो सामने रहे तो पता चले. सामने आप उनको काम करते हुए देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई कितनी शिद्दत होती है, कितनी डेडिकेशन होती है, कितनी प्रेपरेशन होती है. ये जो मुझे फॉर्चुनेटली मेरे शुरू के दिनों में जो ट्रेनिंग मिली है, आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड टू गेट मी into that spot to. तो बेसिकली आपका हिप्पोपोरे से वो जो प्रोसेस जर्नी का शुरू होने से लेके अब तक, दिस इज ऑल एज योर ट्रेनिंग मॉड्यूल बेसिकली जो which you have to training go module. through, Correct. and that's how you're standing still. You're able to Absolutely. do what you're able to do. Absolutely. So coming to my next question, which is really important, which relates to this show called Jazbaatein.
हाँ, तो बाय द वे आई लव योर टाइटल, हाँ, जज्बात जज्बात बेसिकली जस्ट बातें एंड जज्बात इमोशन। तो कमिंग बैक टू माय सेकंड क्वेश्चन, तो जैसे कि आपने बोला इतना साल डाला, आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल था, आपने किस तरह से काम किया, इतने साल हो गए आपको काम करके, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे पूछना था देखिए, जैसे यू हैव बीन सक्सेसफुल विथ योर वर्क थ्रू आउट, आपने जो भी काम ये सक्सेसफुली किए, तो आपका ऐसा कोई, जैसे हर इंसान का होता है, एवरी एवरी पर्सन सफर्स फ्रॉम अ सर्टेन इमोशन, जैसे किसी को एंजाइटी है, किसी को फियर है, किसी को ईगो बहुत ज़्यादा होता है, किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी को वरी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मेरा था ओवर थिंकिंग, आई टू ओवर थिंक अ लॉट। तो आपको ऐसा कुछ था कि आपको बहुत बॉदर करता था वो चीज़, और आपने कैसे उस चीज़ को टर्न अराउंड किया, या आज भी आपके साथ वो चीज़ है, कोई फीलिंग है, और आप कैसे डील करते हो डे टू डे लाइफ इन योर प्रोफेशन प्लस इन योर पर्सनल लाइफ? सो सी, शुरू के जो 6-7 साल जो मैंने नॉन स्टॉप काम किया, उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था, आई कम टू दैट लेटर। बट शुरू के जो 6-7 साल मैंने काम किया, उसमें माई कॉन्फिडेंस वॉज जस्ट ग्रोइंग। तब आई नेवर एक्सपीरियंस्ड एंग्जाइटी और स्ट्रेस ईगो, और वरी और एनीथिंग स्ट्रेस और सच? वरी और एनीथिंग, बिकॉज कंटिन्यूस ऊपर वाले की तरह से कंटिन्यूसली काम मिल रहा था, you know. But it's only when I took a break, because I was doing a couple of films. In one of the films I was the main lead, so the director asked me not to do any TV. तो वो एक 3 साल का मेरा जो गैप हो गया था, उसके बाद देयर वाज अ सर्टेन पर्सनल इंसिडेंट मेरी लाइफ में विच काइंड ऑफ रियली शुक अप माय कॉन्फिडेंस। आई वाज मैरिड इन द ईयर ऑफ 2010, एंड आई वाज मैरिड इनटू अ फैमिली जिनको ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आई, अच्छा। एंड दे वर कॉन्स्टेंटली बिहाइंड माई बैक साइड कि यार ये इंडस्ट्री छोड़ दो, ये इंडस्ट्री छोड़ दो, ये शादी के इंडस्ट्री बाद? छोड़ दो, शादी के बाद। वाई, क्या क्या गारंटी है आज तुम्हारा, उस टाइम पे मैं हालांकि, एंड देन आई मेड अ कम बैक, बिकॉज ऑब्वियसली आई घर बसाना था, शादी करनी थी, आई नीडेड मनी। आई स्टार्टेड डूइंग टीवी शोज अगेन, फॉर्चुनेटली अगेन बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट वर्क इमीडिएटली, तो मैं 2-3 शोज एक साथ कर रहा था। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, आपको इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, मैं 3 शोज कर रहा हूँ अभी यार, मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, आई एम बैक इन द गेम, व्हाट इज योर वरी, अरे अभी तो तू यंग है, अभी तेरे पास काम है, 10 साल बाद क्या होगा। और ये 10 साल पहले मुझे पूछते थे, आई होप दे आर सीइंग मी 10 years लेटर व्हाट आई एम डूइंग इन लाइफ राइट नाउ, आई एम डूइंग मच बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू डू 10 years बैक। सो उनके वो बिकरिंग, जो एक बिकरिंग होती है ना, जो हम बोलते हैं ना, एक नैगिंग होती है, Nagging एक behavior, वाइफ हाँ। की नैगिंग होती है, मेरे केस में इन लॉज की नैगिंग बहुत थी। तो वो लोग ये बोलते रहते थे मुझे, नहीं तू कुछ और कर, तू कुछ और कर, तू कुछ और कर। उन्होंने मुझे इतने हद तक ब्रेन वॉश कर दिया, आप मानोगे नहीं, दैट आई एक्चुअली स्टार्टेड हेटिंग गोइंग टू शूट। Are you serious? I started hating going to shoot. Can you imagine someone like me who loves my work so much? I started hating going to shoot. मैं सोचता था यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोग सही कह रहे हैं, मुझे कोई जॉब करना चाहिए। मैंने जॉब के इंटरव्यूज देना चालू कर दिया था। मैं गोदरेज कंपनी में एक अंकल को इंटरव्यू देने गया था, एंड दैट अंकल सॉ मी एंड ही टोल्ड मी, बेटा व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, तू आज तक इतना अच्छा काम करता आ रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाई आर यू कम टू मी फॉर अ जॉब। उन्होंने आपको पहचान लिया? हाँ, एंड ही इज लाइक, तू क्या कर रहा है। एंड देन आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली, आई सेड सर, द थिंग इज दैट यू नो माय इन-लॉज फील दैट आई एम इन द रॉन्ग फील्ड एंड आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स। ही इज लाइक, व्हाट डज योर हार्ट टेल यू। आई सेड माय हार्ट इज स्टिल ओवर देयर ओनली। मैं इंटरव्यू तो देने आया हूँ, लेकिन माय हार्ट इज स्टिल ओवर देयर, मेरे फील्ड में ही है मेरा हार्ट। ही सेड बस तो वही कर तू। मतलब मालूम नहीं इसको हम इंटरेस्टिंग बोले या उसका ऑपोजिट, फैमिली से प्रेशर आता है अलग है, ये इन लॉ से प्रेशर आ रहे हैं, और उस चक्कर में ये छोड़ के जॉब इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं। मतलब दैट्स टोटली, मतलब ये यूनिक बोलूं क्या बोलूं इसको, नहीं मुझे समझ मतलब नहीं आ इसमें रहा। मैं सोचता हूँ, इसमें गलती मेरी थी, मेरी वीकनेस थी। इफ आई वुड हैव बीन स्ट्रांग एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड टोल्ड देम नथिंग डूइंग, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही करना है, आपको अपनी बेटी को मेरे साथ रखना है तो रखो, वरना भाड़ में जाओ। आई शुड हैव हैड दैट स्ट्रेंथ विच आई डिडंट हैव, जिसके लिए मैं खुद तो को ये एक कहीं ना हिस्सा कहीं मैं है, ब्लेम करता हूँ, ये मैं एक खुद हिस्सा को। है, दैट वाज वन ऑफ द फेज यू हैव टू गो थ्रू इन लाइफ। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फेज। इट्स अ ऐसे वेरी सबके डिफरेंट फेज। ना मेरे साथ हुआ ना किसी का, कि इन हाँ लॉज ने कभी नहीं आके बोला हाँ अरे तुम, अरे मतलब क्वेश्चन किया है, ऐसी बात नहीं है, हाँ बट इस तरह से नहीं। हाँ, मेरे इन लॉ से पूछा कब तक करो, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आता था, अरे करेक्ट, डांसिंग कब तक, कुछ जॉब करोगे क्या। या
तो बट प्रेशराइजिंग कि नहीं तुमको छोड़ना ही पड़ेगा, हाँ, हाँ। और तो आपने छोड़ के जॉब भी ज्वाइन करने, हाँ, मतलब जस्ट टू कन्विंस। मैंने कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया। इस इंडस्ट्री ने मेरे को खींचे हुए ही रखा। तो मतलब अदर देन आपका जो अंदर था वो अर्ज, हाँ, तो आपको इंडस्ट्री में खींच रही थी आपको खींच रही थी, सर में। खींच रही थी। और वो बोलते हैं ना, आपकी किस्मत आपको खींच के वहीं लेके जाती है व्हिच यू आर डेस्टिन्ड टू डू। योर इफ आई वाज डेस्टिन्ड टू डू समथिंग एल्स तभी छोड़ दिया होता, आज मैं शायद किसी एमएनसी में कोई जॉब कर रहा होता। हू नोज़, अगर मेरी नहीं, किस्मत में वो इस होता चीज को तो। मैं अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा मानना है कि आपके अंदर जो है ना, जी, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ यू हर्ड, इफ यू स्क्वीज एन ऑरेंज, व्हाट कम्स आउट ऑफ इट? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस। तो आपके जो अंदर है वो जो स्ट्रेस में ना वही निकलेगा जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर एक एक्टर है तो घूम फिर के कहीं ना कहीं वही निकलेगा। वही निकलेगा और अगर वही आपको हुआ। एक्टिंग नहीं करना है, मतलब अगर इफ यू, बहुत लोगों क्या है सेट पे होते हैं लेकिन दे आर हैप्पी डूइंग अ डेस्क जॉब। देयर आर पीपल उन्होंने ट्राई किया, थोड़ा बहुत किया, दे आर बैक टू द डेस्क जॉब, दैट्स पीपल जॉब, हुम आई या नो। करेक्ट। तो उनमें नहीं था, वो चले गए वो चले गए। एंड दे आर ओके विद इट, दे डोंट रिग्रेट, दे डोंट ड्रेड, बोलते हैं राइट, वी आर हैप्पी। राइट। तो जो अंदर है वो कहीं ना कहीं निकलेगा ही जाके। अब मुझे नहीं पता था एक डांसर कोरियोग्राफर मेरे में कैसा है, ये निकला उभर के आया बाद बाद में ऐसे सिचुएशन मैंने रियलाइज किया, नो दिस इज माय कोर। राइट, जैसे बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलेगा। तो करेक्ट। हम लोग का यही है, मैं भी बंदर हूँ, मैं तो बोलूंगा ना इनके हाँ, बारे हाँ, में। मैं भी बंदर हूँ। लेकिन आप अच्छे से गुलाटी मार सकते हो, मैं नहीं, बिकॉज़ यू आर अ कोरियोग्राफर। नहीं, अभी अभी वो बंदर का बॉडी टाइट हो गया उतना, इवॉल्व बंदर है ये। तो सो बट दिस आफ्टर इज वेरी दिस डिफिकल्ट। हाँ, सो आफ्टर दिस फेज़ बेसिकली मेरे अंदर काफ़ी मतलब एंग्ज़ायटी आपको आ गई, चिढ़ काफ़ी। वगैरह नहीं होता था? बहुत चिढ़ होती थी भाई, तो बहुत मैं चिढ़ तो होती। बहुत चिढ़ मेरे जाता था। पेरेंट्स ने मुझे सँभाला बेसिकली। मतलब इस सारे जो जो भी मैंने अभी नरेट किया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिखरने से बचा लिया। बिकॉज़ माय पेरेंट्स वर द आपके लिए वन्स खड़े हू रहते। टोल्ड मी कि बॉस तू क्या कर रहा है? तेरी तपस्या है इतने सालों की, अभी जस्ट बिकॉज़ सम पीपल आर टेलिंग यू टू लीव दिस इंडस्ट्री, बिकॉज़ उनको वो पल्ले नहीं पड़ रही है इंडस्ट्री, उनको वो समझ में नहीं आ रहा है, तू छोड़ने चला है, तू छोड़ रहा है। तो मैं लिटरली मैं बिखरने के कगार पे था, उन्होंने मुझे समेट लिया। लिटरली उन्होंने मुझे समेट लिया। दे गॉट मी बैक टू माय सेंसेस। दे गॉट मी बैक टू माय कोर। मेरे अंदर की जो आवाज थी, दे मेड दे मी, हेल्ड यू बैक। दे हेल्ड मी बैक। दे हेल्ड मी बैक। देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब काम तो मेरा चल ही रहा था। देन आई अगेन स्टार्टेड एंजॉइंग माय वर्क। एंड उसके अभी उस फेज के बाद आई वुड से थोड़ी बहुत एंग्जाइटी वगैरह मेरे अंदर शुरू हो गई है, जो पहले नहीं थी। पहले मैं बहुत बिंदास रहता तो था। अभी भी आपको एंग्जाइटी अभी है? एंग्जाइटी है, अभी एंग्जाइटी है अबाउट गेटिंग द नेक्स्ट जॉब। अगर आप कोई बहुत बड़े शो का या बहुत बड़ी फिल्म का ऑडिशन देते हैं, तो आपको एंग्जाइटी रहती है। यू कीप वेटिंग फॉर दैट कॉल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी आई जस्ट 3 days बैक आई ऑडिशन फॉर अ वेरी बिग फिल्म। इट्स अ वेरी बिग फ्रेंचाइज बाय अ वेरी बिग डायरेक्टर। ओके। तो अभी जब भी वो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल आता है मेरा, कहीं या वहां से तो नहीं है, शॉर्टलिस्ट तो नहीं हो गया मैं। तो अभी वो वाली एंग्जाइटी मेरे अंदर आ गई है, जो पहले नहीं थी। पहले मैं बहुत एकदम मस्त मिजाज तो आदमी। ये एंग्जाइटी आपको उस फेज से शुरू हुई जबकि वो जो, आई थिंक सो, बिकॉज उससे पहले नहीं थी। तो वो आज भी है आप में? वो आज भी तो है। आपको आज भी बॉदर उसी तरह करता है या यू आर रिलैक्स्ड काइंड ऑफ? सो द थिंग इज, मैं तो अब उसके बेसिकली साथ। वो मैं पूछने की जो कोशिश कर रहा हूँ, जो मतलब आपके जज्बातों से बहुत खेला गया है, ये मुझे या एहसास हुआ है। या तो आज आप उस चीज को कैसे डील करते हो? डू यू पुट इट बैक एंड यू मूविंग फॉरवर्ड, और या आपको मतलब वो डील करते हो डेली बेसिस में, या आप उसको पीछे छोड़ देते हो? मैं पीछे छोड़ देता हूँ, मतलब मैं उस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मतलब और जब भी मुझे लगता है कि ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं कुछ और सोचने लगता हूँ, कुछ और करने लगता हूँ। यू नो माइंड डाइवर्ट करते हो? माइंड डाइवर्ट करता हूँ। सी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को सबको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ मोमेंट आता है आपके लाइफ में, एंग्जाइटी आई थिंक इट्स वेरी वेरी कॉमन। तो आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए ऐसे चीज़ों पे जो आपको सोच के उस चीज़ के बारे में अच्छा लगे, या ऐसी चीज़ करके जो आपका दिमाग भटका दे। मेरे ख्याल से एंग्जाइटी सबको होती है, मुझ में भी है, मुझे पता नहीं कितना बट होता तो है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, यू हैव टू डिविएट योरसेल्फ, कुछ ऐसा सोच के या कुछ उस तरह से कुछ अलग काम करके। इज दैट राइट?
Correct, and I feel lot of these young people who are committing suicide these days. It's the ratio has gone up. तो इट्स द रेशियोज गॉन अप, और अपने एक्टिंग फील्ड में कितने मतलब अभी कितनी हाँ, 2-4 हुए हैं, लोगों ने 2-4 हुए हैं। सुसाइड किए हैं. On आई set. जस्ट फील कि इट इज जस्ट एट दैट मोमेंट, अगर आप खुद को डाइवर्ट कर सको ना, अगर आप कुछ कुछ भी कर लो, कुछ नहीं तो जस्ट गो इन द पार्क एंड सिट, गो टू द बीच एंड सिट, गो वॉच अ मूवी. भले ही वो कोई सड़ी हुई पिक्चर है, कुछ भी, लेकिन जस्ट डाइवर्ट योर सेल्फ. तो आई एम श्योर यू विल बी इन अ फ्रेम ऑफ माइंड वेयर यू विल थिंक दैट अरे यार मुझे ये नहीं करना चाहिए. I think it is just people who do these kind of things. It's a very momentary thing कि यार Momentary. समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप इतनी एंजाइटी आपके अंदर आ गई कि आपने कुछ ऐसा कर लिया. But I just feel that if you can deal with your emotions in those few minutes or those few hours, if you can just try and divert your mind, do something else. कुछ नहीं तो अगर आप घर से दूर रह रहे हो, जैसे बहुत लोग नॉर्थ इंडिया से वगैरह से बॉम्बे आते हैं एक्टिंग करने, आई कीप टेलिंग देम stay connected with your parents. Very Lot good. of youngsters feel it is not cool to be in touch with your parents. अरे मैं क्यों बार बार, अरे stay connected to your parents, stay connected, not parents, your friends. Your friend But is very keep important. talking to people, keep talking to people, keep discussing. आपके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप अगर अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या आप अपने काम में खुश नहीं हो, शेयर विथ पीपल. तो दैट इज व्हाट आई डू. आई टॉक, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई टॉक टू माई वाइफ. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. बहुत ज़रूरी है. आपके मन में जो भी भार है निकालना बहुत ज़रूरी है. या दोस्तों से बात कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उससे बात कीजिए. बात करना बहुत ज़रूरी है. क्यों ये चीज़ पहले मैं भी नहीं समझता था. आई वाज नॉट टॉकेटिव एट ऑल द वे आई एम टॉकिंग राइट नाउ टू यू. इट्स वेरी अमेजिंग टू मी समटाइम्स व्हेन आई सिट बैक एंड आई थिंक. मैं इतना शाय था कि लोगों को लगता था मैं अकड़ू हूँ. अच्छा. तो नाउ आई चेंज माई सेल्फ. तो नाउ आई स्पीक. मैं बातें करता हूँ लोगों से. कभी अर्जुन मिल गया, अर्जुन से बात कर लेता हूँ. कुछ भी हो गया बड़ा अंदर है, निकाल लेता हूँ. उसके बाद लगता नहीं कि मेरे में कुछ था. जब तक आप बात नहीं करोगे वो अंदर दबा रहेगा. निकालना बहुत ज़रूरी है. ऐसा कोई है नहीं तो अपने आप से बात करो. मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ. आई टॉक अ लॉट. आई आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू माई सेल्फ. पूछते रहता हूँ. तो मेरे ख्याल से मैं सेल्फ बातों में भी बहुत सारी चीज़ निकल जाती. तो एनीवे दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली. आपका जो इंटायर जो फेज आपसे गया, आई थिंक दैट वाज वन Yeah. ऑफ द इमोशनल Yeah. सफरिंग. Yeah, You went and I think through, this is the and last you're time out that of it. I am talking about it on camera, because मैंने इसको लेकर काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, काफ़ी न्यूज़ में भी इसको लेकर इंटरव्यूज़ दिए हैं. सो आई हैव थॉट ऑफ इट कि अब मैं इस चीज़ का बस. जिक्र नहीं करूँगा, बट बिकॉज योर शो इज़ कॉल्ड जज्बातें, आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर दिस पीस ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन. मैं ये द एंटायर रीजन, मतलब इसके पीछे जो रीजन है, बेसिकली आई वांट पीपल टू नो, स्पेशली दिस न्यू जनरेशन. एंड अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ इन लाइफ सब कुछ ठीक है. आदमी काम कर रहा है, बहुत कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, बच्चे. अब तो अच्छा, तो इसमें और क्या तकलीफ. और क्या तकलीफ बट है. एवरीवन इज गोइंग थ्रू. करेक्ट. You are going through, I'm going through, he's going through, they must be going through. I'm sure everybody is going through. Everyone's going through. But a lot of people do not speak about it. I think everybody has their own story. But if we can relate to each other some way or the other, I Correct. think lot of suffering, बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में कम हो जाएंगी. तो मेरा अगला सवाल आपसे, तो आपका इतना ये सारा जर्नी फ्रॉम हिप हिप हुर्रे अंटिल कुमकुम भाग्य और जो बीच में आप किया, आप आगे भी आप करेंगे. तो इतने साल बाद भी, इतने काम करने के बावजूद, जिंदगी जीने के बावजूद, आपको आज भी तो होगा कुछ हर्डल्स इन योर पर्सनल लाइफ एज एन एक्टर ऑन द सेट. कैसे आप, मतलब हाउ डू यू मैनेज? मेरा मैनेजमेंट पूछने का रीजन ये है कि डू यू ऑल द टाइम यू थिंक अबाउट इट कि स्ट्रेस है, या you just go with the flow in a way that you don't bother कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम अपना काम करेंगे. हाँ. How do you? एग्जैक्टली दैट इज माई थॉट. व्हेन आई एम ऑन सेट, ऑब्वियसली हर दिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती है. आज आपको वैनिटी शेयर करनी पड़ रही है, आज आपको 6 घंटे बिठा दिया आपके सीन के लिए, यू आर टायर्ड. मतलब काम करने से ज्यादा वेटिंग आपको ज्यादा थकाती है. हम लोग भी वेट किया ना अर्जुन, 10-10 घंटा. तो काम आधे करने घंटे से के काम ज्यादा के लिए. काम, आप 10 घंटा काम करो, आप फिर भी फ्रेश फील करोगे, लेकिन आप वेट करोगे ना, तो वो पूरा Drain. ड्रेन हो जाता है. तो यही सेट आप तो कहते हैं, सेट हाँ. पे ये सारी हर्डल्स आती है, कई बार ये प्रॉब्लम्स आते हैं.
कभी कभी ऐसे लोकेशंस पे हमें पहुंचना होता है जहाँ पे 2-2 3-3 घंटा आप ड्राइव कर रहे हैं, हाँ, नायगांव साइड आपको किसी सेट पे जाना है नायगांव, या समथिंग लाइक दैट। सो बट लाइक यू सेड, मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ध्यान देता हूँ अपने काम पे। मुझे ये कि मुझे मेरा सीन चाहिए, मुझे मेरा सीन पढ़ना है। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट हैविंग माई लाइन्स बिफोर आई गो ऑन सेट। सो या दैट इज हाउ आई डील विथ इट। या बट बाय फार इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैट विद यू। मतलब आपने जो भी एक तो बहुत ही, मैं बोलना चाहूँगा, पता नहीं यूनिक कहूँ कि क्या, कि आपका जो इन-लॉज़ के जो इश्यू हुआ, या दैट वाज़ वन ऑफ अ काइंड। या मतलब इस तरह से कोई इतना नहीं आता है कि छोड़ के अपना काम निकल जाए, मतलब कुछ और करने के लिए या जो उसके अंदर है और वो कर या चुका है। ऐसा नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। ऐसा आप नहीं था कि मैं एस्टैब्लिश्ड, बिगिनर था। यू वर आई एस्टैब्लिश्ड। वाज एस्टैब्लिश्ड। आई थिंक दैट दैट फेज़ हैज़ बीन वो वेरी इमोशनल फॉर यू, यू हैव सफर्ड इनफ। Yeah, but I think that phase has also got me back into my profession with a bang. यू इन द बाउंस्ड सेंस बैक। कि एक बाउंस बैक होता है, एक जो फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, मतलब आज माय को एक्टर्स सी दैट इन मी। लाइक कृष्णा, अगेन टॉकिंग अबाउट हिम, ही ऑलवेज टेल्स मी लाइक आप एक भी दिन शांति से बैठ नहीं सकते ना, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू क्रैक डील्स इन द मिडल ऑफ शॉट्स ऑल्सो। मेरी मैनेजर से बात कर रहा होता हूँ, मैंने वो ऑडिशन दिया है, फॉलो अप कर उसका क्या हो रहा है। कहीं किसी के साथ पैसों की डील चल रही होती है, कुछ एंडोर्समेंट की डील आई एम ट्राइंग टू क्रैक ऑन माई ओन। तो आई एम नेवर सिटिंग एट पीस। सो वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट मेरे अंदर आ गई है ना, आई थिंक नाउ लुकिंग बैक दैट फेज वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। बिकॉज उससे पहले ना मैं काम को बहुत कैजुअली लेता था, बिकॉज काम बस मिल रहा था। इट वॉज जस्ट तो नॉन स्टॉप बेसिकली कमिंग। वो विद व्हाट आई अंडरस्टैंड आपके बात करने से कि वो फेज, आई थिंक सम काइंड ऑफ फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वो इंसान को रियलाइज कराने के लिए जो उसके पास है। यू हैव राइट टू वैल्यू दैट एंड राइट रिस्पेक्ट। राइट। क्योंकि ऐसे होता है जब काम बहुत सारा आता है, हमको उसकी वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती है। कदर नहीं होती, राइट वर्ड, कदर नहीं होती, और हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं उस काम को। ये तब एहसास होता है जब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए और हम घर पे बैठ के सोचते रहते हैं। वही फिर वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर को लीड करता है। तो वैल्यू योर लाइफ, योर वर्क, योर पीपल, ये आज का लेसन है हमारे प्रियजन से। वेरी 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 हम्बल पर्सन। आई अंडरस्टैंड अ लॉट फ्रॉम यू सिंस यू हैव गॉन थ्रू सो मच इन योर लाइफ। तो अभी ये हमारा सीरियस डिस्कशन बहुत हो गया, हम कुछ लाइट करेंगे। श्योर वी शुड। So I believe लाइफ में सिलीनेस बहुत जरूरी है, being silly. Some people are openly silly, such as me. Some people have to hide, but despite we, as a human, we tend to be silly at times. तो मैं कुछ अभी एक राउंड है जो आपके सामने पेश करूंगा, उसका नाम है अगेन WTF राउंड। WTF, you know what the? हाँ हाँ या तो I'll ask you certain questions और ठीक है आपको उसके जवाब देने। ठीक है। अगर आप दो तो बहुत सही है, अगर आप ना दो तो भी सही है। देखते हैं हारते कि जीतते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, ये शायद आपको पता भी होगा। हम लोग हफ्ते में 7 दिन वर्क करते हैं, कितना 6 दिन वर्क करते हैं, 5 दिन वर्क करते हैं। तो हफ्ते में 7 दिन ऐसे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो एक बात बताइए, संडे, व्हाई संडे स्ट्रॉन्गर देन मंडे? वाई संडे स्ट्रॉन्गर देन मंडे? क्योंकि संडे पे लोग खाते हैं अंडे। दैट इज अ नाइस आंसर, बट बस संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे, हाँ। खाली संडे नहीं खाते। बट नहीं, हम पारसीज में ना संडेज पे ज्यादा अंडे खाते हैं। तो अगर आपका थ्रू आउट आंसर द दैट इज गुड आंसर, बट अगर मैं इसका आंसर दूं कि मंडे इज अ वीकडे, ओह। गुड वन डिड यू गुड वन अंडरस्टैंड? गुड वन। समझा अर्जुन? नहीं। एनीवे, आई विल गिव यू 1 पॉइंट फॉर दिस। हाँ क्वेश्चन नंबर 2। सो अच्छा, आप जिम जाते हैं, जिम जाते हैं रेगुलरली? हाँ। वेयर डू यू गो? आई गो टू माई कॉलोनी का जिम। पारसी? हाँ। तो एक और पारसी जिम, या वी पारसी गॉट अ कॉलोनी। पारसी जिम खाना इनसाइड। तो अगर पारसी पारसी जिम में जाता है, तो एक क्रिश्चियन कौन सा जिम में जाना पसंद करेगा? कोई भी जिम में। Why does it have to be a specific gym? वही, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, कुछ तो आंसर होगा इसका जब पूछ रहा हूं तो। ही वुड लाइक टू गो टू अ क्रॉसफिट।
क्या बोला था मैंने तो? गेट योर क्वेश्चन विल गो टू अ क्रॉसफिट। नाइस वन, गुड वन। तो यू गॉट 1 आउट ऑफ 2। हाँ। अब मेरा तीसरा सवाल। ये एक्चुअली बहुत फनी था, क्रॉसफिट। तो आपको तो एक चीज याद है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हाँ पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचो मत, प्रेजेंट का सोचो। प्रेजेंट इज द हाँ वो ना एक मूवी में कहावत है, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज प्रेजेंट, दैट इज या द रीजन वी कॉल इट गिफ्ट। गिफ्ट, इट्स अ या प्रेजेंट। प्रेजेंट, या तो सपोज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही बार में वॉक इन करते हैं, तो वहां का माहौल कैसा होगा? फिर से एक बार बोलता हूँ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन लोग एक साथ जिम में एंटर, सॉरी बार में एंटर करते हैं। बार में एंटर करते हैं, वहां का माहौल कैसा होगा? अगर आप लोग को पता है आंसर तो जल्दी कमेंट कर दीजिए नीचे। कैसा होगा, आई डोंट नो। टेंस माहौल होगा। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, माहौल तो टेंस होगा। माहौल टेंस माहौल। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। अब जाता हूँ चौथे हाँ, सवाल पर। आप स्विमिंग करते हैं? करता था। हाँ सवाल उसी से रिलेटेड है। आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, हाँ आप स्विमिंग करते हैं, अपने आप को टॉवल में लपेट के वगैरह, फिर बाद में बेंच में एंजॉय करते हैं। तो उसी वक्त एक इंसान आता है, सरदार जी है, वो आता है और पानी में कूदता है, अच्छी बॉडी है उसकी, इज अ गुड स्विमर, स्विम करता है। तो आप इंट्रिग्ड हो जाते हो, भाई यह है कौन? तो आप नाम पता करते हो, उसका नाम है जलंधर, जलंधर सिंह। तो स्विमिंग करता है, बाद में पानी से बाहर निकलता है, वो भी अपने आप को टॉवल में वाइप वगैरह करके वहाँ लेट जाता है। अब पानी के अंदर था, उसका नाम था जलंधर सिंह। अब पानी के बाहर आने के बाद उसका नाम क्या हुआ? जलंधर सिंह ही, नाम कैसे? थोड़ी चेंज होता है। ए आंसर दे, ये शायद आपको मालूम था। नहीं। दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज वेरी गुड। ये सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। अच्छा। मेरे को किसी ने बोला सुखविंदर। मैं बोला क्यों? तो बोलता सूख गया ना वो। सूख गया इसीलिए। हाँ, बट तो ये भी, तो मैंने नहीं वही बोला, अरे पानी से निकलने वाला नाम किसी का नाम चेंज थोड़ी थोड़ी चेंज होगा। हो जाता दैट वाज काउंटर अटैक। बट वेरी गुड, वेरी है। गुड। थैंक यू। दिस वाज व्हाट, दूसरा आंसर आपने दिया हाँ करेक्ट, तो 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। तो 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4, नॉट बैड। वेरी गुड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो बिल्कुल नहीं किया था। तो गोइंग ऑन टू द फिफ्थ वन। एक गंजा इंसान है, और बाल ज्यादा बचे नहीं है उसके सर पर, बच बच के दो ही बाल बचे हैं। अब दो बाल हैं, हम्म, इंटरैक्ट करने के लिए कोई होगा नहीं, तो उसमें से दोनों बाल को एक दूसरे से लगाव हो जाता है, दोनों को प्यार हो जाता है। अब दोनों शादी करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते, क्यों? नो आंसर। क्योंकि बाल विवाह इलीगल इंडिया में है। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है WTF, WTF। व्हाट द एफ इज दिस, और व्हाट द फज। बट इफ यू आस्क केतकी, शी विल टेल यू मैं बहुत ऐसे पीजेस मारता रहता हूँ। इतने इंटेलिजेंट वाले नहीं, मेरे बहुत सिली इसीलिए होते हैं। यू एबल टू आंसर द जलंधर वन। मैंने क्या बोला था? जो या तो आदमी जिस किस्म में रहता है वही पकड़ सकता है कोई ना कोई जो, अदरवाइज किसी को समझ ब्लैंक। कितनी बार मैं ऐसा पूछता हूँ, ऐसा रहता है क्या? मैं फिर भी ट्राई करता हूँ आंसर देने की, वहां से तो सामने वाला देखते रहता है क्या है। बट दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, सिलीनेस। ऑफ कोर्स। हम अगर सिलीनेस नहीं करेंगे तो वी आर नॉट ह्यूमंस, वी कैन नॉट बी सीरियस। सो आई ऑलवेज यूज दिस एज माई मंत्रा कि भाई लाइफ में सिलीनेस भी बहुत जरूरी है। इसलिए तो बहुत लोग कहते हैं ना, डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। एंड सिलीनेस ड्यूरिंग व्हेन द मोमेंट इज सीरियस, वो बहुत काउंट करता है। हाँ मैं कितनी बार सिली जानबूझ के एक्ट करता हूँ, सामने वाला हंस देता है, अरे क्या कर रहे, बट वो ब्रेक करता है, वो जो करेक्ट सीरियसनेस है ना, तो टोन चेंज कर करेक्ट। देता है, देन यू बिकम मोर लाइटर। बट दैट वाज वेरी गुड, यू गॉट 2 आउट ऑफ आउट ऑफ 5। 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ आप आपकी जो भी एक्सपीरियंस हुई लाइफ में, आप ऐसा कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहते हैं
कि उनको भी इस बात की समझ आए, ऐसा कोई सर्टेन थिंग आप बताना चाहते हैं कि वो सुने और उनको ऐसा जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में? क्योंकि आपने भी ज़िंदगी जी, मैंने भी ज़िंदगी जी, वो भी अभी जीने ही वाले हैं। ऐसे नहीं कि हमने बहुत ज़िंदगी काट हाँ ली, बट हाँ वी हाँ, हैव इनफ एक्सपीरियंसेस राइट द वे राइट वी हैव वर्क एंड आई बिलीव मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनका एक्सपीरियंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि डे टू डे यू हैव टू डील 100 पीपल, करेक्ट यू गेट रिजेक्टेड 100 टाइम्स, एक्सेप्टेंस तो एब्सोल्युटली 10 बार होगा, रिजेक्शन 100 बार होगा। करेक्ट कितनी बार तो जो आपको भाव दे रहे हैं वही भाव नहीं देते, सडनली फिर से भाव देते हैं। देयर राइट आर लॉट ऑफ चेंजेस वी गो थ्रू एज एन राइट आर्टिस्ट और राइट एज अ कोरियोग्राफर, मी एज एन एक्टर। यू तो आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हो जनरेशन को, अभी के जनरेशन बाकी लोग को भी, जो उनको सीख मिले उस चीज से, समझे वो भी? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, खास करके जो लोग हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कि बी योर सेल्फ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं या क्रिएटिव फील्ड में आना चाह रहे हैं, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, आप क्यों आना चाह रहे हैं। बिकॉज आई फील अगर आपका बेस, अगर आपके बेसिक्स करेक्ट होंगे, तो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई वाई यू आर कमिंग इन टू द इंडस्ट्री। और फिर आपको निराशा, परेशानी जो भी होती है, जो ये इंडस्ट्री आपके तरफ फेंकती है, आपके लिए लेकर आती है, आप उससे अच्छी तरह से जूझ पाएंगे। अगर आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा, इफ यू डोंट नो व्हाई यू वांट टू कम टू दिस इंडस्ट्री। कई बार मैं किसी को पूछता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एक्टर, लाइक व्हेनेवर पीपल यूज्ड टू आस्क मी दिस, आई हैड अ वेरी क्लियर आंसर। आई वांट टू बिकम एन एक्टर बिकॉज आई लव द क्राफ्ट। आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, आई लव द क्राफ्ट। और आज भी मेरा वही आंसर है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप जो भी चीज कर रहे हैं, योर इंटेंशन इंटेंशन हैज टू बी क्लियर। Absolutely, absolutely. And rest of all, like I said, don't take yourself so seriously. You stay connected to your roots, stay connected to your parents, to your family. Stay स्टे connected, कनेक्टेड stay बेसिकली connected, and मोस्टली। stay connected to nature. आजकल मैं देखता हूँ, even if you go to a beach or you go to a park, लोग यहाँ वहाँ देखते नहीं है, लोग नेचर एंजॉय नहीं करते हैं, अपने फोन में घुसे पड़े रहते हैं। And I want to tell them, look up at the फॉरगेट द फोन। sunrise, or look up at the sunset, or look up at that tree जो ये जो ये sway ये कर क्या रहा है। मतलब इट्स लाइक अबाउट आयरनी कि आज हम लोग सनराइज, लुक एट द सन, फील द सन के बारे में बात करते हैं। ये पहले मतलब हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम धूप में घूमते थे, Of course, भटकते थे, of कालियों के courस, घर पे आते करेक्ट। थे, इसका चिंता नहीं होता था, खेल कूद के मट्टी में गिर तुड़ के, मैं तो हाँ मट्टी खाता हाँ, था, तो उतरा के मतलब खाता था मट्टी, मतलब आई डू नॉट शाय फ्रॉम सेइंग दिस, बट था मैं वैसा, राइट। वैसी बचपना जिया हूँ, गिर तुड़ के चोटें खा के यहाँ वहाँ चोटे वहाँ। खा के, हाँ, मैं जब भी खेल के आता था, मॉम यूज टू कीप दैट, वो आयोडीन की बॉटल हाँ शीशी, रखती थी वहां पे कॉटन के साथ, के ये आएगा और कुछ जलाता ना था कुछ। बहुत बहुत बाप रे। जलाता था, बहुत जलाता था, बाप रे। उसको उस जमाने में लाल दवा बोलते थे। यू रिमेम्बर लाल आई दवा? रिमेम्बर आयोडीन मुझसे वाज वेरी हाँ, बर्निंग, लाल दवा बोलते थे उसको। लाल होता था वो, वो चुभता था बहुत ज्यादा, बट जलाता था, वो ठीक कर देता हीलिंग था। था वो। हाँ हाँ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट पार्ट ऑफ द शो, बेसिकली आपका ऐसा कोई इंसिडेंस इन लाइफ, जैसे हमने बोला लाइफ डोंट टेक इट टू सीरियसली, ऐसा कुछ इंसिडेंस है जो आप खुद सोच के हंसते हैं अपने बारे में, ऐसा कुछ हुआ होगा गलती से, कोई ना कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ होगा जो अब भी आज भी बैठ के हंसते हैं, अरे ऐसा हुआ था। बहुत होते हैं, मेरे साथ तो बहुत होते हैं। एक कोई वो एक फुट इन द माउथ सिंड्रोम बोलते हैं ना, फुट इन द माउथ हाँ हाँ सिंड्रोम, वो हाँ। मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। मैं खुद के मैं खुद के लिए ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता हूँ। फुट इन द माउथ मतलब वो नहीं, तो तब अभी अभी रिसेंटली ये हुआ, माय वाइफ एंड आई हैड गॉन टू ओपनिंग ऑफ अ रेस्टोरेंट, और वहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्टर्स मिले। कुछ लोगों को हम शादी के बाद डायरेक्टली मिल रहे थे। ओके तो उसमें से एक एक्टर था जो आई यूज टू सी हिम ऑफन ऑन सेट, अपने एसजे में दिखता रहता था। आई वुडंट वांट टू नेम ओके हिम। एंड आई हैड, तो क्या हुआ कि जब हम गेस्ट लिस्ट तैयार कर रहे थे, आई हैड रिटन हिज नेम टू इनवाइट हिम फॉर द वेडिंग। अब मेरी वाइफ उसकी वाइफ को जानती है, तो शी सेड तू उसको मत इनवाइट कर, मैं अपनी तरफ से उसको इनवाइट करती हूँ। अच्छा अब पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया, दोनों ने ये सोचा कि वी आर इनवाइटिंग, अच्छा हो और गए, उनको इनविटेशन पहुंचाई नहीं। एंड द तो फनी ब्लंडर हो इंसिडेंट गया। वाज, ये रेस्टोरेंट की ओपनिंग में जब मैं उस एक्टर से मैंने बोला यार, आया क्यों नहीं यार तू शादी में? तो वो भी फफल गया, बोला भाई
इनवाइट तो मिला नहीं. And my wife and Ketki is pinching me. क्या कर रहा है तू? मैंने बोला अरे I thought you were going to invite her wife. She's like no but I कुछ तो हुआ था and I did not invite them. I was like मेरे को थोड़ी पता था. And I didn't know where to look but वो भी इतना sweet बंदा. He was like नहीं नहीं but our good wishes are always with you. ऐसे करके वो बात उसने टाल दी. But after that I was like ये क्या हुआ? What Moment. just happened? It was Embarrassing. a embarrassing moment. Very embarrassing moment. A lot of things happen like this, you know, foot and mouth. Oh, that was a great chat with you. Thank I think we हम लोग ने बहुत सारे अपने लाइमलाइट डाला एक सिचुएशन पे, खास करके एक सिचुएशन जो आपके साथ हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ और भी हो सकता है. Right. बट हाउ यू इवॉल्व आउट ऑफ इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से लोगों को पसंद भी आएगा. आपने बोला अभी अगली बार इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये रिपीट होता रहेगा तो लोग देख ही लेंगे. किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो बताऊंगा, एपिसोड देखो. तो खैर आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट में इस एपिसोड के शो के. तो अपने जज्बातों से बहुत खेल लिया हम लोग ने, आपके जज्बातों से मैंने बहुत मजे ली, इंफॉर्मेशन निकाला. अब ये मौका आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोरियोग्राफर हूँ लाइफ में और मैं बहुतों को नचाता हूँ. मेरा काम ही है सिचुएशन क्रिएट, मोमेंट क्रिएट करना, एक्सेट्रा Right. एक्सेट्रा. तो आज ऐसा होगा कि मैं आपके ट्यून में डांस करूंगा, आपको लीड लेना है और मैं आपके ट्यून में डांस करूंगा. गाना बजेगा, आप जो भी करेंगे मैं आपके पीछे But I am करूंगा. not a good dancer. It doesn't matter. Life is not about being great all the time. Perfection is situational. Mistakes are inevitable. फिर से बोलता हूँ, perfection is situational. Mistakes are inevitable. गलतियां कर करके ही हम सीखते हैं ना, Correct. ऐसे ही तो बड़े होते हैं हम. Correct. तो आप गलती कीजिए, आपके पीछे मैं भी गलती करूंगा, वो गलती कर करके हम एंजॉय करेंगे. एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं, खा पी के सोना हमको अच्छे से, खुशी खुशी. Correct. तो आइडिया वही है, हम जितने भी बड़े हो जाए लाइफ में, कुछ भी कर ले, कितने भी सक्सेसफुल हो, हमें एंजॉय करना एंजॉय करना है. हम Enjoy करना. सिली रहेंगे ही, अगर सिली नहीं रहेंगे सीरियस नहीं हो सकते. सीरियस होगा तो लोग हमें अवॉइड करेंगे. और आखिर में क्या है, नाचना ही तो है. शादी में जब नाचता है हम सोचते हैं क्या कौन जज कर रहा है, हाँ. जजमेंट की बात गणपति डांस जिसे हाँ. बोलते हैं. किसने जज किया है गणपति में, और वो खुद नहीं सोचता है गणपति में डांस करता है. मैं तो कितना नाचा हूँ गणपति का, हमारे एरिया के आते थे नाच नाच के आते थे, नाच नाच के जाते थे. हमारा कंपटीशन होता था वहीं पर. अच्छा. हाँ, ऑटोमेटिक वो नाचता तो मैं भी नाच रहा हूँ, वो वर्म मार रहा, सॉरी वो जंप मार रहा है, मैं वर्म मार रहा हूँ, फिर मैं कार्टव्हील मार रहा हूँ. ये सब होता था. वाह. ये तब की बात है जब डांस फील्ड में आया भी नहीं था. अभी आप करके दिखाइए ना कार्टव्हील. कार्टव्हील तो हो जाएगा, वो हो जाएगा. बाकी तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. चलो लेट्स डू इट. लेट्स डू इट. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking.